हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। मार्केट में ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करना है और कितने टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये फर्स्ट है अब ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कि ये मार्केट में एक इम्पल्स बना है। इम्पल्स बनने के बाद दोस्तों मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए आता है। रिट्रेसमेंट के लिए आने के बाद दोस्तों मार्केट एक न्यू हाई बनाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट किया है। अब मार्केट वापस से एक रिट्रेसमेंट के लिए आता है और एक न्यू हाई बनाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इस टच पॉइंट से लेके इस टच पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन को आगे करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए वापस इस जोन पर आएगा तो यहाँ पर आपको वेट करना है और एक बुलिश कंफर्मेशन या गुड कैंडल कंफर्मेशन आपको बनने देना है, फॉर्म होने देना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है। एसएल जो बनेगा दोस्तों इस इम्पल्स का बनेगा और टारगेट जो बनेगा इस हाई के ऊपर का बनेगा। दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ये अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन है। दोस्तों मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करते हुए हायर हाई बना रहा है, ऊपर की तरफ भी हायर हाई बना रहा है। तो दोस्तों आप इसको एक न्यू हाई के लिए जा सकते हैं या सिमिलर हाई तक आप ट्रेड को टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा फर्स्ट ट्रेंड के फेवर में ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों हम सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे। अब अप ट्रेंड में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्राइस एक इम्पल्स में वो रैली करता है। रैली करने के बाद एक लो बनाता है। दोस्तों लो बनाने के बाद वापस से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन एक न्यू हाई ना बनाते हुए प्राइस एक लोअर लो बनाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस क्या करेगा, इस हाई को बीट करेगा, ये एक न्यू लो बनाएगा। वापस से दोस्तों प्राइस जब ऊपर की तरफ आएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको इस टच पॉइंट से लेके इस टच पॉइंट को ज्वाइन करना है और यहाँ पर जो थर्ड टच पॉइंट होगा, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। दोस्तों ये तीसरे टच पॉइंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पर बेरिश कंफर्मेशन, दोस्तों यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होने देना है और यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपका जो टारगेट बनेगा ये लेवल में रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका ट्रेड है ना, ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है। जो हमने फर्स्ट इसमें देखा था ये ट्रेंड के फेवर में ट्रेड होगा और ये जो ट्रेड होगा आपका ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक के टारगेट सेट करना है। दोस्तों ये होगा हमारा सेकंड पॉइंट। तो अब दोस्तों हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों डाउन ट्रेंड में मार्केट जब इम्पल्स बनाते हुए एक बेरिश फॉर्म में नीचे आता है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद दोस्तों मार्केट एक लो नहीं बनाता, अब एक न्यू हाई बनाता। अब न्यू हाई बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टच पॉइंट से लेके इस टच पॉइंट को ड्रॉ करना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस में एक हायर हाई फॉर्म हुआ है। तो जैसे ही प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको बुलिश कंफर्मेशन कैंडल को देखना है और आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। और ट्रेड जो रहेगा दोस्तों आपका टारगेट इस हाई के लेवल का रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रेड है आपका ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है, क्योंकि ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेड है और आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे एक फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट और थर्ड टच पॉइंट पर जैसे गुड कैंडल कंफर्मेशन होगी आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर ट्रेड लेना है और टारगेट इस हाई तक का सेट करना है। दोस्तों ये होगा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड। अब हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड के फेवर में। दोस्तों दोस्तों प्राइस एक डाउन ट्रेंड में एक इम्पल्स बनाता है। इम्पल्स बनाने के बाद दोस्तों एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद एक न्यू लो बनाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक लोअर लो बनाया है। अब लोअर लो बनाने के बाद प्राइस वापस से इस जोन के पास आता है और एक न्यू लो बनाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस लोअर लो बना रहा है और हाई को, प्रीवियस हाई को बीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टच पॉइंट से लेके इस टच पॉइंट को ज्वाइन करना है और जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस टच पॉइंट पे वापस से आएगा, यहाँ पर बेरिश एंगल पिंग होंगी, इवनिंग स्टार होंगी। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको गुड कैंडल कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं बेरिश साइड का।
और इसका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, आप इस लो के नीचे तक भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड में होने के बाद दोस्तों प्राइस एक न्यू हाई नहीं बना रहा, जो हाई बना रहा उसके नीचे ही हाई बना रहा है, यानी हाई लोअर लो के फॉर्म में क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ट्रेड होगा ये ट्रेंड के फेवर में ट्रेड होगा, और यहाँ पर आप एक बड़े रिस्क रिवार्ड के साथ में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रेंड लाइन के 4 टॉपिक्स। एक अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन में एक ट्रेंड के अगेंस्ट है, एक ट्रेंड के फेवर में। डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन, एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन में ट्रेंड के अगेंस्ट है, एक ट्रेंड के फेवर में। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हम लाइव एग्जांपल के साथ में देखेंगे। तो दोस्तों हम अब ओपन करते हैं एक्सनेक्स के टर्मिनल को। तो दोस्तों हमने जो अभी ट्रेड लिया था गोल्ड में, वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया था, बट दोस्तों यहाँ पर हमारा एक कंफर्मेशन था, इसीलिए हमने गोल्ड में ट्रेड लिया था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टच पॉइंट है, ये सेकंड टच पॉइंट है। अब सेकंड टच पॉइंट पे आने के बाद प्राइस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्राइस ने एक यहाँ से लो बनाया, ये एक लो बना, फिर वापस से प्राइस ने एक प्रीवियस हाई से नीचे एक हाई बनाया, और एक लो प्रीवियस लो से नीचे लो बनाया। अब दोस्तों ये जो ट्रेड है ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है। तो दोस्तों हमने जैसे ही इस पॉइंट पे आया और यहाँ पे अब एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई दोस्तों, ये 9 ईएमए के नीचे क्लोज होने के बाद हमने ऊपर की तरफ इसका एसएल सेट किया, और दोस्तों हमने जो इसका यहाँ पर टारगेट सेट किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टारगेट हमारा हिट हुआ। और दोस्तों आप एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आपको बैक साइड में देखना पड़ेगा कि ट्रेंड किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों ये जो ट्रेड था ये अप ट्रेंड ट्रेड था, और दोस्तों ये जो हमारा ट्रेंड लाइन ट्रेड था ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड था। तो इसीलिए हमने इस लो तक का टारगेट सेट नहीं किया, क्योंकि ये वापस से पुल बैक लेके इसको तोड़ सकता था। इसीलिए दोस्तों हमने लॉजिकल टारगेट था ये इस सपोर्ट लेवल तक सेट किया था, और इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। और दूसरा है दोस्तों, हमने जो दूसरा भी जो ट्रेड लिया था वो ट्रेंड के अगेंस्ट ही था। दोस्तों ये CHF JPY का चार्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में, प्राइस है ना एक अप ट्रेंड में है, और प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक बेस बनाया, फिर बाद में एक लो बनाया। अब प्रीवियस लो के नीचे इसका लो है, और ये लो के ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करके प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, और वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया। और ट्रेंड लाइन पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में था, और दोस्तों यहाँ पे एक टच पॉइंट और ये सेकंड टच पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद थर्ड टच पॉइंट पे प्राइस हमारे इस जोन की तरफ आया, और यहाँ पर एक जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर किया, और एंटर करने के बाद दोस्तों हमने जो टारगेट सेट किया वो इस पॉइंट का सेट किया, क्योंकि जो ट्रेड था दोस्तों ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, और हमारा जैसे टारगेट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड था, इसलिए हमने इस ट्रेड में ज़्यादा टारगेट बुक नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर की तरफ जाके एक मोमेंटम दिया, और अगर हम इसमें बड़ा टारगेट रखते और एसएल इस लेवल का रखते तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हो जाता, और हमें यहाँ पर लॉस होता। तो दोस्तों ये दो जो ट्रेड है ये हमने लाइव ट्रेड कैप्चर किए हैं, और ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो $26 का हुआ था, और गोल्ड में जो प्रॉफिट हुआ था वो $13 का प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।